देखिए भाई, टॉपिक है हमारा डेटा सफिशिएंसी। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, क्या व्हेन इज हितेश बर्थडे? हितेश का बर्थडे कब है? आपको पहला क्लू दिया मैंने, इट इज बिटवीन 21 एंड 23 नवंबर। और सेकंड क्लू दिया आपको, इट इज नॉट ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो अब आप बताइए कि किससे निकलेगा आंसर हमारा। चलो मैं आपका वो भी ऑन कर देता हूं। बोलिए बेटा, किससे आंसर निकलेगा? फर्स्ट से, सेकंड से, दोनों को मिला के, या दोनों से नहीं? शाबाश, बताइए जरा। सिर्फ फर्स्ट से। फर्स्ट से निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया इट इज बिटवीन दोनों को मिला के 23 नवंबर। तो 21 और 23 के बीच क्या है बेटा? 22 है ना, 22। ठीक है, तो 22 को, अब इससे कोई लेना देना ही नहीं है, फ्राइडे को था नहीं था, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। 22 नवंबर निकल गया, तो आंसर 1 से निकल रहा है। अभी ना मैं आपको दिखाऊंगा आंसर करने का तरीका। उसमें क्या दिया हुआ है, गिव आंसर ए इफ ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये। चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। अगर यही चीज सेकंड होती और ये फर्स्ट होती तो सिर्फ सेकंड से निकलता, है ना? तो आंसर क्या हो जाता? बी। अगर सिर्फ सेकंड से निकले तो आंसर हो जाता बी। चलो अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसमें। आपको लिख के दे दिया, इट इज बिटवीन 20 एंड 23 नवंबर। ठीक है, इट इज बिटवीन 20 एंड 23 नवंबर। और फिर सेकंड दे दिया। अब आपसे पूछ रहा हूं, इट इज 4th डे आफ्टर 18th नवंबर। अब बताओ जी। दोनों से। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। शाबाश, बताओ बेटा। गलत है बेटा, दोनों से। दोनों से निकलेगा। नहीं बेटा। क्या पहले से निकल रहा है 21 एंड 22? पता नहीं 21 को है, लेकिन जब हमने सिर्फ सेकंड को देखा, 18th के बाद 4th डे क्या आता है? 22। सिर्फ सेकंड से निकल रहा है, क्या दूसरे की जरूरत है? हमें दो ही क्वेश्चन दिमाग में रखने हैं और आंसर निकालना नहीं है। आंसर निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। क्या दूसरे की जरूरत है? नहीं है। क्या सिर्फ दूसरे से निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो दोनों ही कंडीशन में ये फर्स्ट वाला खाली जा रहा है, उससे निकले ना निकलेगा। तो इसका आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा? बी। सिर्फ सेकंड से निकल रहा है बेटा। क्लियर है बात? चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं। आपको स्टेटमेंट यही दी हुई है फर्स्ट वाली, अब सेकंड वाली को देखते हैं। इट इज आफ्टर 21 नवंबर। अब बताओ जी। दोनों से निकलेगा सर। अब दोनों से निकलेगा। देखिए, फर्स्ट से क्या निकला? 21 या 22 को, लेकिन यहां क्या दिया? 21 के बाद। और इधर 21 या 22 को था, 21 के बाद तो 22 डेट ही बचती है। तो दोनों मिला के निकलेगा। जब दोनों मिला के निकले तो आंसर होता है ई। वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कहां कैसे लिखे हूं। गॉट माई पॉइंट? क्लियर है बेटा? चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, इसी क्वेश्चन को और देखते हैं। पहला दे दिया इट इज बिटवीन 21 एंड 23 नवंबर, और दूसरा आपको दे दिया इट इज 4th डे आफ्टर 18 नवंबर। दोनों से निकल सकता है, मतलब किसी एक से भी निकल सकता है। हाँ जी, चाहे पहले से निकाल लो, पहले से भी निकल गया 22, यहां से भी निकल गया 22। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना, दोनों के आंसर वेरी कर सकते हैं। मान लो इसमें आंसर 25 आ रहा हो, इसमें आंसर 22 आ रहा हो, तो कोई फर्क नहीं, निकल तो रहा है ना। ठीक है, तो चाहे पहले से निकले चाहे दूसरे से, दोनों से अलग अलग आइदर।
आइदर फर्स्ट और सेकंड, सी। देखो बेटा आइदर और बोथ में फर्क क्या है? आइदर का मतलब होता है चाहे अलग से पहले से निकाल लो, उसको दूसरे की जरूरत नहीं है, दूसरे से निकालो तो पहले की जरूरत नहीं है। लेकिन बोथ में जब ई आंसर लिखते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है? दोनों ही चाहिए, अगर एक भी हटा देंगे तो आंसर नहीं निकलेगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं इसके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ दूसरी और फिर देख। चलिए अब ना मुझे ये फर्स्ट क्वेश्चन करके बताओ जरा, व्हाट इज वीना रैंक इन द क्लास। अब ये आंसर करने का तरीका ऊपर आपको दिया हुआ है बेटा, देखो। गिव आंसर ए, इफ डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट। बी, इफ डेटा इन सेकंड सफिशिएंट, ओनली सेकंड। सी, आइदर फर्स्ट और सेकंड। डी, दोनों से ना निकले। और ई, दोनों मिला के निकले। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करो जरा बेटा, शाबाश। व्हाट इज वीना रैंक इन द क्लास? ई। देखते हैं बेटा, कहता है 26 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। ठीक है जी, इससे तो नहीं निकलेगा भाई, वीना की रैंक कैसे पता लग सकते हैं? 26 बच्चे हैं तो। ठीक है, देयर आर 9 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन वीना। ये 9 बच्चे नीचे बैठे हैं, यहां वीना है, टोटल 26 है, तो पता लग जाएगी। निकाल के नहीं बताना, निकल जाएगा कि नहीं, आप ऊपर से काउंट करके निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ठीक है, जब दोनों मिला के निकल रहा है हमारे पास आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ई एलिफेंट। गॉट इट? चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर समझ और अच्छे से आ जाएगा। इसका एक 11th क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चों से मैं कराता हूं। 11th क्वेश्चन करिए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? हाँ जी बेटा बोलिए। सर दोनों से निकलेगा ऑप्शन ई। बेटा दोनों से नहीं निकलेगा, ये मैं आप बताता हूं आपको कैसे। पहला कहता है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी और ए का रिलेशन बताना। पहला कहता है बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी मेल हो गया, इसका मतलब देखो मैं कहता हूं आई एम ब्रदर ऑफ एक्स, एक्स मे बी माई ब्रदर, एक्स मे बी माई सिस्टर। तो बी इज ब्रदर ऑफ ए मे बी गर्ल, ए मे बी बॉय। ए का जेंडर ही नहीं पता हमें, छोड़ दो। फिर कहता है बी इज डी सन, अब डी मम्मी है के पापा, बताओ जी, डी मम्मी है के पापा? नहीं पता लग सकता, डी मम्मी है के, तो ना ना ए का जेंडर पता है मेल है कि फीमेल, ना डी का जेंडर पता है, तो दोनों का रिलेशन कैसे कायम कर सकते हैं? हम नहीं बता सकते। तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, जब दोनों से ना निकले आंसर होता है डी। अब बात समझ आई बेटा? ये कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन ऐसे आपको। चलो अब देखते हैं जरा एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन, लगाओ दिमाग। 12th क्वेश्चन, शाबाश, लगाइए दिमाग। हाँ जी बेटा, ध्यान दीजिए। पारस रैंक 18th इन द क्लास। पारस की रैंक है, ठीक है। लास्ट से क्या रैंक है? कहता है टोटल 47 स्टूडेंट है। बेटा नीचे से निकाल सकते हैं ना, फर्स्ट से तो निकल गया। ठीक है, अब हमें सिर्फ सेकंड को लेके चलना है। कहता है पारस रैंक 18 इन द क्लास, ठीक है। फिर कहता है सेकंड सिर्फ राम हुज रैंक 10th इन द सेम क्लास। राम की रैंक 10th है, 38 फ्रॉम द लास्ट। राम की रैंक 30, नीचे से कौन सी है? 38। नीचे से राम की रैंक क्या है? 38। तो इसका मतलब 9 स्टूडेंट आगे और बैठे हैं, टोटल कितने हो गए? 47। उस 47 में पारस की रैंक 18 है, तो नीचे से पता लग जाएगी कि नहीं लगेगी? लग जाएगी, तो इससे भी निकल जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, सी ऑप्शन। अब बात क्लियर हुई? ठीक है, इस तरह से ये अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, हमें अलग अलग ध्यान देना है इन पे। तो ये टॉपिक हमारा, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दूं, 5 मार्क्स में मिनिमम आता है। +2 के एग्जाम से लेके आफ्टर ग्रेजुएशन एग्जाम, इवन कैट के अंदर भी 5-5 क्वेश्चंस आते हैं। आईएम के जो आईपीएम का पेपर है उसके अंदर आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मैथ्स और रीजनिंग दोनों कवर करता है ये आपकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से करना बेटा। ठीक है जी, थैंक यू जी।